दोस्तों आप सभी को राधे राधे। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आपका एसएससी, यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो। यह प्रश्न आपको आगामी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रबी की फसल कौन कौन सी है? गेहूं, चना, मटर, सरसों, जौ और अलसी। यह सभी रबी की फसल है और रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है और बसंत ऋतु में काट ली जाती है। तो दोस्तों ये थी रबी की फसल जो कि आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल कौन सी है? चावल। चावल खरीफ की फसल है। दूध मापन लैक्टोमीटर में किया जाता है। मैन कॉम्प का लेखक कौन है? हिटलर है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। एशिया में सबसे पुराना तेल संयंत्र कहाँ पर है? यह डिगबोई असम में स्थित है और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा है और असम में ही कामाख्या माता मंदिर पर अम्बुबाची का मेला लगता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है और इसका प्रयोग केक फुलाने में किया जाता है। नियॉन गैस नियॉन गैस का प्रयोग बत्तियों यानी लाइटिंग में किया जाता है और विज्ञापन पट्टों को चमकदार बनाने में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट यह वॉशिंग सोडा है और इसका प्रयोग कठोर जल को मृदु बनाने में किया जाता है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है? पंडित भगवत दयाल शर्मा हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिग बेली थे। कौन थे? त्रिग बेली थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या 193 है। कितनी है? 193 है। हाल ही में भूमध्य सागर के नीचे कितने साल पुरानी सड़क के अवशेष मिले हैं? इसका सही उत्तर है 7000 साल पुरानी सड़क के अवशेष मिले हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 जीता है? यह जीता है मारिया स्टेपानोवा ने। किसने? मारिया स्टेपानोवा ने जीता है। हाल ही में कौन सा राज्य चौथी महिला नीति पेश करेगा? यह पेश की है महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। दोस्तों हाल ही में कहाँ भिखारी मुक्त शहर पहल प्रारंभ की गई है? यह मुंबई महाराष्ट्र में प्रारंभ की गई है। भारतीय गौरव ट्रेन मुंबई महाराष्ट्र से शुरू की गई है और नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश ने और उत्तर प्रदेश में ही दुधवा नेशनल पार्क, रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थित है। यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेला हैं। कौन है? रामचंद्र पौडेला हैं। पूछता की खेती करने की अनुमति पश्चिम बंगाल ने दी है और अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुए हैं आंध्र प्रदेश में और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। आप इसे कच्चीपुड़ी के नाम से याद रख सकते हो और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गणित एवं पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 है। कितना है? 2070 है। गोवर्धन योजना अवशिष्ट से आमदनी तैयार करना है। इसका उद्देश्य क्या है? गोवर्धन योजना का उद्देश्य है अवशिष्ट से आमदनी तैयार करना है। अमृत धरोहर योजना 75 रामसर साइट के संरक्षण के लिए शुरू की गई है। किसके लिए? 75 रामसर साइट के संरक्षण के लिए शुरू की गई है और रामसर स्थल कहाँ पर है? यह ईरान में स्थित है। पीएम प्रमाण योजना भूमि प्रदूषण को रोकने से संबंधित है। मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए शुरू की गई है। पहली बार बजट किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने पेश किया था। पीमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर को बनाया है। शतरंज में टाटा स्टील मास्टर 2023 का खिताब अनीश गिरी को मिला है। द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम गोवा ने शुरू किया है और गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत हैं। गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है, रेबिज मुक्त राज्य है और गोवा में ही समान सिविल संहिता लागू है 44। सैन वान मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार उस्माना ख्वाजा को मिला है। हर गांव हरियाली पहल जम्मू कश्मीर ने शुरू की है।
हाल ही में किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार मिला था? यह मिला है उत्तर प्रदेश को। किसे मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार। इंग्लिश चैनल तैर इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन है? आरती शाह है। तो याद रखिएगा, इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला कौन बनी है? आरती शाह बनी है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? यह सिक्किम में स्थित है। तो याद रखिएगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में स्थित है। सेना दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को मनाया जाता है सेना दिवस। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली संधि कौन सी है? सुएज नहर संधि है। जलियांवाला हत्याकांड 1919 का है। कब का है? 1919 का है जलियांवाला हत्याकांड। असहयोग आंदोलन 1920 का है। चोरी चोरा घटना 1922 की है, जो कि गोरखपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? चोरी चोरा घटना 1922 की है, जो कि गोरखपुर की है। काकोरी ट्रेन डकैती, इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है और यह घटना 1925 की है। पूना पैक्ट समझौता 1932 में हुआ था, गांधी जी और बाबा अंबेडकर के मध्य। शाही रोग हीमोफीलिया को कहते हैं। किसे कहते हैं? शाही रोग हीमोफीलिया है। यह एक आनुवांशिक रोग है। वर्णांधता रंग भेद की अक्षमता है। तो याद रखिएगा, वर्णांधता किससे संबंधित है? इसमें रंग भेद की विभिन्नता होती है। इंसुलिन मधुमेह रोग से संबंधित है। सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? हाल ही में अंशुमन जिंगरन ने बनाया है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया? स्वांते पावे को दिया गया। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डगलस डायमंड, वेनेस बर्नानेक और फिलिप डाइविंग को दिया गया है। जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार एलिस बियाल्वस्की मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। किसे किसे? शांति का नोबेल पुरस्कार एलिस बियाल्वस्की मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एनोक्स को मिला है। रसायन का नोबेल पुरस्कार मॉर्टन मेडल, कैरोलिना बर्टोजी और बेरी शार्पलेस को दिया गया है। अगला प्रश्न है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार एटन जिलिंगर, एलिया एस्पेक्ट, जॉन क्लोजर को मिला है। तो याद रखिएगा, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार एटन जिलिंगर, एलिया एस्पेक्ट और जॉन क्लोजर को मिला है। पलामू टाइगर रिजर्व यह झारखंड में स्थित है। बांदीपुर बन्नीरघट्टा नेशनल पार्क यह सभी कर्नाटक में स्थित हैं। कहाँ पर हैं? बांदीपुर बन्नीरघट्टा यह कर्नाटक में स्थित हैं और कंबाला दौड़ कर्नाटक की ही है। सतलुज नदी सिपकला दर्रा सतलुज नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? सिपकला दर्रा सतलुज नदी पर स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अटल सुरंग को रोहतांग सुरंग भी कहते हैं और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खंडन कहाँ बनकर तैयार हुआ है? दोस्तों, यह बनकर तैयार हुआ है जम्मू कश्मीर में। तो याद रखिएगा, पहला केबल स्टे रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है। हेतु सबरी संकल्प अभियान उत्तर प्रदेश का है और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे 1938 में। सबसे बड़ी खारे पानी की चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे थे। पर्यावरण में पौधों पर प्रभाव किसकी वृद्धि से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण होता है। गाय के दूध का पीलापन का कारण होता है कैरोटीन। पश्चिम बंगाल में रानीगंज किस लिए विख्यात है? यह कोयला के लिए विख्यात है। शहरी जनसंख्या भारत के किस राज्य में सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 का है और चिरंजीवी योजना राजस्थान की है। कहाँ की है? चिरंजीवी योजना राजस्थान की है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है
और जैव विविधता अधिनियम 2002 का एक्ट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। कब का है? 1986 का है। 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? अब्देल फतेह सीसी थे, जो कि मिस्र के हैं। ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन किसे मिला है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को मिला है। तो याद रखिएगा, ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन किसे मिला है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को मिला है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। ऊंचाई को किसमें मापते हैं? अल्टीमीटर में मापते हैं। और गहराई को किसमें नापते हैं? पैदोमीटर में नापते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। और गोपाल किस वंश का संस्थापक था? गोपाल बौद्ध धर्म का संस्थापक था। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? चोल वंश का अंतिम शासक राजन तृतीय था। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? रीता फारिया थी। कौन थी? रीता फारिया थी। पंचतंत्र के पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा है। मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्त के रचनाकार कौन है? विशाखा दत्त है। तो याद रखिएगा, पंचतंत्र के कौन है? विष्णु शर्मा है। कौन है? पंचतंत्र के विष्णु शर्मा है। मालविकाग्नि मित्रम, मेघदूत, अवज्ञान शाकुंतलम और कुमार सांबव यह कालिदास की रचना है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी मानखेत स्थापित की थी। तो याद रखिएगा, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी और इसकी राजधानी मानखेत थी। राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे और यह आनंद मठ से संबंधित है। डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं। और संपत्ति सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संपत्ति सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं, जो कि भाग 20 से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें लाया गया था, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 का है। अगला प्रश्न है, वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। तो याद रखिएगा, वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, जो कि 52वां संविधान संशोधन है। भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। क्या है? न्यूटन है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम है। प्रथम अनुसूची राज प्रथम अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। इसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो याद रखिएगा, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते हैं और तीसरी अनुसूची शपथ के प्रावधान से संबंधित है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखिएगा, पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। छठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। तो दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाषा किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। वर्तमान में 22 भाषाएं। कितनी है? वर्तमान में 22 भाषाएं। अगला प्रश्न है, 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 का है, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, जो कि 52वां संविधान संशोधन है 1985 का। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, जो कि 73वां संविधान संशोधन है
24 अप्रैल 1993 का। कब का है? तो याद रखिएगा 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, जो कि 73वां संविधान संशोधन है 24 अप्रैल 1993 का। इसमें 29 विषय शामिल हैं। 12वीं अनुसूची नगर निकाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर निकाय से संबंधित है और 1992 के 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची को। तो याद रखिएगा 12वीं अनुसूची नगर निकाय से संबंधित है, जो कि 1992 के 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। किसने? कुमारगुप्त ने की थी। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या है? गरुड़ है। क्या है? गरुड़ था। अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? गुप्त काल की हैं अजंता की गुफाएं। संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। तो याद रखिएगा गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यह आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस क्लास को एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बनेगा और आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लाते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। मिलते हैं ऐसी क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।